डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सरोजनी नायडू की लिखी हुई एक पोयम द बैंगल सेलर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस पोयम का सोर्स है द बर्ड ऑफ टाइम और ये पोयम 1912 में लिखा गया है। हम लोग जानते हैं सरोजनी नायडू एक फीमेल फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने बैंगल सेलर्स को लिखा है भारत के एक ट्रेडिशन को दिखलाते हुए। इस पोयम में कुछ चूड़ी वाले हैं जो चूड़ी बेचने के लिए गए हैं और उनमें से एक चूड़ी वाला हॉकिंग कर रहा है, जो उनके मुंह से पोएटेस ने चूड़ियों के विभिन्न टाइप्स जो है उनको दर्शाया है। बैंगल सेलर्स आर वी, बैंगल सेलर्स हम लोग हैं, हु बियर आवर शाइनिंग लोड टू द टेम्पल फेयर, जो मंदिर के मेले में लोट को भार को लेकर के गए हैं। मतलब चूड़ियां कहाँ बेची जा रही हैं? तो टेम्पल फेयर में। तो चूड़ी बेचने वाला कह रहा है कि हु विल बाई दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्किल ऑफ लाइट। सर्किल ऑफ लाइट मतलब चूड़ियां। तो कौन खरीदेगा ये डेलिकेट, नरम या कोमल, ब्राइट, चमकीला, रेनबो टेंटेड, विभिन्न प्रकार के रंगों का चूड़ियों को? सर्किल ऑफ लाइट मतलब चूड़ियों को कौन खरीदेगा? लस्टर्स, टोकेन्स ऑफ रेडियंस लाइफ्स। लस्टर्स, लस्टर्स मतलब होता है शाइनिंग, चमकना। टोकन निशानी है, रेडियंट मतलब होता है खुशहाल। खुशहाल जीवन की निशानियां हैं। किसकी खुशहाल जीवन की? तो हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। हम लोग जानते हैं कि जब महिलाएं खुश रहती हैं तो उस टाइम में चूड़ियां पहनती हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ चूड़ी वाले टेम्पल फेयर में गए हुए हैं और वहां पर ये चूड़ियों को बेच रहे हैं कि कौन ये रेनबो टेंटेड सर्किल ऑफ लाइट को, मतलब चूड़ियों को, विभिन्न प्रकार के रंग के चूड़ियों को कौन खरीदेगा। ये चूड़ियां लस्टर निशानी है, शाइनिंग चमकती हुई चूड़ियां। टोकन जो है रेडियंट, खुशहाल जिंदगी की निशानी है। किसके खुशहाल जिंदगी का? तो हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। सेकेंड स्टैंजा, सम आर मीट फॉर मैडन ब्रिस्ट। कुछ चूड़ियां मीट फॉर मैडन, मैडन मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल की कलाइयों के लिए है। मतलब कुछ चूड़ियां, चूड़ी बेचने वाला बेच रहा है कुछ चूड़ियों को, किसके लिए? तो अनमैरिड गर्ल के लिए। सिल्वर एंड ब्लू, इनका कलर क्या है? तो सिल्वर और ब्लू है। एज जैसा कि माउंटेन मिस्ट, माउंटेन ये पहाड़ हुआ और मिस्ट यहाँ पर जो कुहासा जमा रहता है और ये कुहासा सफेद ब्लू कलर के मिलकर रहता है, तो ये काफी अनटच्ड रहता है। तो वैसे ही जैसे अनटच्ड अनमैरिड गर्ल रहती है और इनकी चूड़ियों का रंग सिल्वर और ब्लू है, ये दिखलाता है। सम आर फ्लश्ड, कुछ चूड़ियां फ्लश्ड कलर की है। फ्लश्ड मतलब डीप रेड। कुछ चूड़ियां डीप रेड की है, जैसे कि लाइक, जैसे कि बर्ड्स, बर्ड मतलब कली, दैट ड्रीम, ऐसी कलियां जो सपना देख रही हो। ऑन द ट्रैंकल, ट्रैंकल मतलब होता है शांत, काम, ब्रो किनारे पर, ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम, वुडलैंड वन जीवन और स्ट्रीम धारा, छोटी नदी की धारा को स्ट्रीम कहते हैं। ऐसा कली जो सपना देख रहा हो फूल बनने का। तो कुछ जैसे लड़कियां जब मैच्योर्ड होती हैं तो सपना देखती हैं आगे के जीवन का, तो वैसे ही एक निशानी है। सम आर ग्लो, ए ग्लो, कुछ चूड़ियां जो है चमकना है। ग्लो मतलब साइन करना, चमक रही है। विथ ब्लूम, खिलने के लिए चमक रही है। दैट क्लिप्स, क्लिप्स मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी है। टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लिप्स, लिम्पिड मतलब होता है क्लीन, साफ, जैसे कि साफ चमक, नया पत्ता जैसे साफ साफ चमकता है और इसका इस पार से उस पार नजर आता है, वैसे ही कुछ चूड़ियां नजर आ रही है। तो चूड़ी बेचने वाला इस स्टेंजा में किसके लिए चूड़ी बेचता है? तो अनमैरिड गर्ल के रिस्ट कलाइयों के लिए चूड़ी बेचता है। कौन कौन से कलर का चूड़ी बेचता है? तो सिल्वर है, ब्लू है, डीप रेड है, फ्लश्ड है, डीप रेड है और ग्रीन कलर की चूड़ियां हैं। इन 4 रंगों की चूड़ियां किसके लिए है? तो अनमैरिड गर्ल के लिए है। और बर्ड्स को किस रूप में दिखलाया गया? तो बर्ड्स कली जो है जैसे फूल बनने का सपना देखती है, वैसे अनमैरिड गर्ल जब सपना देखती है अपने नेक्स्ट जीवन में जाने का, तो शांत हो करके नदी के किनारे बैठ करके जब वह सपना देखती है, वैसे ही डीप रेड कलर की चूड़ियां इसकी निशानी है। और कुछ चूड़ियां ग्रीन, नया पत्ता जैसे पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार देखा जा सकता है, वैसी चूड़ियां हैं। जहाँ सम आर एग्लो, कुछ चूड़ियां चमक रही हैं विद ब्लूम, खिलने के साथ। दैट क्लिप्स, जिसको हम पार से उस पार देख सकते हैं।
टू द लिम्पिड ग्लोरी, साफ साफ चमक में ऑफ ए न्यू बॉर्न लिप। आगे नेक्स्ट स्टेंजा देखा जाए। सम आर लाइक, कुछ चूड़ियां जो है फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, सूरज के रोशनी में जब कोई अनाज, मक्का जो पूरे पीला कलर का नजर आता है, पका हुआ अनाज, तो कुछ चूड़ियां ठीक वैसे ही पीले कलर की है। मीट, ये चूड़ियां पीले कलर की चूड़ियां किसके लिए है? फॉर ए ब्राइड, दुल्हन के लिए है। ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, ये कॉर्न मॉर्न ये पोयम के राइम को मैनेज करने के लिए किया गया। मॉर्न का अर्थ है मॉर्निंग, मतलब ब्राइडल दुल्हन शादी के दिन सुबह में जो पीले कलर की चूड़ियां पहनती है, तो ये पीले कलर की चूड़ियां उसके लिए है। सम लाइक द फ्लेम, कुछ चूड़ियां फ्लेम मतलब होता है आग की जो लपट होती है उसकी तरह है ऑफ हर मैरिज लाइफ। अब उसके मैरिज फायर, उसको चूड़ियों का रंग जैसे आग, जो शादी करने के लिए हवन में जो आग जलाया जाता है, तो मैरिज फायर के फ्लेम की तरह है। और रिच विथ यू मतलब होता है रंग ऑफ हार्ट डिजायर, उसके हृदय की जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है, जैसे टिंकलिंग, लुमिनियस, टेंडर एंड क्लियर, उनकी इच्छा के लुमिनियस मतलब होता है डार्क या शाइनिंग, टेंडर कोमल, क्लियर स्पष्ट, ये जो डिजायर है इनको पूरा करती है। लाइक द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ये पोएटेस जो है बहुत बड़ी बात कर रही है कि शादी के दिन लड़कियां एक तरफ खुश होती हैं क्योंकि नए जीवन की शुरुआत करती हैं, और दूसरी तरफ है कि पेरेंट्स से सेपरेशन होने का, बिछड़ने का एक दुख होता है, तो इसके लिए उनके मन में आंसू होती है। तो इस स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा? इस स्टेंजा में पढ़ा कि कुछ चूड़ियां जो है पीले कलर की है, मानो जैसे पका हुआ अनाज के पर जब सूरज की किरण पड़ती है और जैसे चमकता है, ठीक उसी कलर की है। ये ब्राइड जो है शादी के दिन सुबह में इस चूड़ियों को पहनती है, और कुछ चूड़ियां जो है मैरिज का फायर जैसे होता है, ठीक उस कलर की है। ये उनके हृदय की, हार्ट की इच्छा को दिखलाता है। दुल्हन जब नए जीवन की शुरुआत करेगी तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, टिंकलिंग, लुमिनियस, टेंडर एंड क्लियर, ऐसी चीजों की एक इच्छाएं होती हैं। और लाइक मानो ये चूड़ियां प्रतीक हो ब्राइडल लाफ्टर और ब्राइडल टीयर का। अब नेक्स्ट देखा जाए। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे, कुछ चूड़ियां जो है पर्पल कलर की है एंड गोल्ड फ्लैग्ड, मिक्सचर बोला जा सकता है। पर्पल और गोल्ड का जो मिक्सचर होता है ग्रे कलर का, उस पर ग्रे मिक्स्ड हो, ऐसी कुछ चूड़ियां हैं। फॉर किसके लिए है? सी, उन लोगों के लिए हु है जर्नी, जो यात्रा कर चुकी है थ्रू लाइफ मिडवे, अपने जीवन के मध्य में पहुंच चुकी है। मतलब कुछ चूड़ियां एजेड वुमेन के लिए जो अपने आधा जीवन को तय कर चुकी हैं, उनके चूड़ियों का कलर क्या है? पर्पल एंड गोल्ड, उसके साथ ग्रे मिक्स्ड है। हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड, जिनके हाथों ने चेरिस्ड किया है, पाला है, पालना, जिनके हाथों ने पाला है। हुज लव हैज ब्लेस्ड, जिनके प्यार ने आशीर्वाद दिया है, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, जिनके प्यार ने आशीर्वाद दिया है। एंड क्रेडल फेयर सॉन्स, और क्रेडल झूला झुलाया है अपने सुंदर बेटों को, ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, अपने फेथफुल ब्रेस्ट पर, मतलब माएँ जब अपने बच्चों को पालती हैं तो अपने सीने पर रख करके बच्चों को मानो झूला के रूप में झुला रही हूँ। तो कुछ चूड़ियां हैं मिडवाइफ, ऐसी औरतों के लिए जो अपने आधे जिंदगी को तय कर ली हैं, उनके हाथों ने पाला है बच्चों को, उनके हाथों ने उनके आशीर्वाद दिया है, उनके सीनों पर बच्चे ऐसे मानो झूला झूले हों। एंड सर्व्स, ऐसी महिलाएं पूरा करती हैं अपने घर के कामों को इन फ्रूटफुल प्राइड, फ्रूटफुल प्राइड अपने गर्व से, एंड वर्शिप्स, पूजा करती हैं द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में विभिन्न प्रकार के गॉड एंड गॉडेस की पूजा की जाती है। समटाइम्स लड़की के मायके में एक प्रकार के गॉड्स की पूजा की जाती है और ससुराल में दूसरा। तो जब लड़कियां अपने पति के घर में चली जाती हैं तो अपने डोमेस्टिक ड्यूटी को पूरा करने के लिए हस्बैंड के घर में जो इष्ट देवता की पूजा की जाती है, उसके हस्बैंड के साइड के घर की पूजा कर। तो ये हमने पढ़ा कि किसके लिए चूड़ियां हैं? तो औरतें जो अपना आधा जीवन तय कर ली हैं उनके लिए है, और जिनके हाथों ने बच्चों को पाला है, आशीर्वाद दिया है, झूला झुलाया है, अपने घर के कामों को पूरा किया है और घर के देवताओं की पूजा करती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की चूड़ियां जो है विभिन्न एज के महिलाओं के लिए है। थैंक यू।